उनके पास पैसा आएगा घर में बूढ़े आदमी के पास, तो घर के लोग उसकी इज्जत करेंगे। हमने बहुत सारे आंदोलन किए, हमारे आदरणीय नरगुन जी ने यहां बताया, पाटिल साहब ने बताया, बाकी सब वक्ताओं ने यहां पर बताया कि कितने आंदोलन किए। 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिले, उन्होंने आश्वासित किया मैं आपका काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हमारे खाते में पैसा आया क्या? अगर हमारे खाते में पैसा आएगा उस दिन हम विश्वास रखेंगे। पॉलिटिशियन कितने भी बड़े होंगे, लेकिन हमें अपनी रोजी रोटी का सवाल, हमारी जिंदगी का सवाल हमारा यहां पर पूरा होना चाहिए। इसके लिए अभी हमने सोचा है कि सबसे पहले सीबीटी मेंबर को हम घेराव करेंगे। सीबीटी मेंबर ने क्या किया, साहब ने बताया। 10 सीबीटी मेंबर आपके प्रतिनिधि है, कामगारों के प्रतिनिधि सीबीटी में। वो 10 में से 3 इंटक के हैं, 3 बीएमएस के हैं, 3 कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और 1 एचएमएस का है। 2008 में सीबीटी ने निर्णय लिया कि 70 लाख लोग जिन्होंने पैसा भरा है वो पैसा वापस नहीं होगा। भरे दिन में आपके पैसों पर डाका डाला गया। 70 लाख लोगों का जमा किया। मैडम क्या इंपॉर्टेंट है क्या? बंद करो फिर उसको प्लीज। 70 लाख लोगों का ये पैसा एक दिन में आपने गायब किया। तब ये 10 कामगारों के प्रतिनिधि सीबीटी मेंबर्स वहां पर बैठे थे, उनकी सिग्नेचर है, वो बिस्किट खा रहे थे, वो चाय पी रहे थे और 70 लाख मजदूरों का पैसा, रिटायर्ड लोगों का पैसा एक दिन में खत्म किया। ऐसे कामगार नेताओं को क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे कामगार नेताओं को भर रास्ते पे जूते से मारना चाहिए। कोई भी यूनियन इसमें पीछे नहीं है, सभी के वहां सीबीटी के मेंबर थे और 70 लाख लोगों का जमा किया हुआ पैसा, हाउ कैन यू डिसाइड टू स्लैश इट? ये गलत बात हमारे साथ हुई है और ऐसी गलत बातें हमारे साथ हो रही है। बालाजी सर ने बताया कितना पैसा कहां जाता है। हमारे फंड का कोई प्रतिनिधि नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है, अपने पैसे पे हमारा हक नहीं है, अपने देश पे हमारा हक नहीं है। ये समय हमने बहुत, एक तो कोरोना भी था और हमने बहुत संयम बरता है, बहुत संयम बरता है। अब संयम नहीं बरतेंगे, मंजूर है? संयम नहीं बरतेंगे, मंजूर है? अभी सीबीटी मेंबर को हम घेराव करेंगे, तो 2-4 दिन में उसका प्रोग्राम आ जाएगा। उसके बाद श्रम मंत्री के ऑफिस के सामने हम जाकर डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। बड़ी संख्या में, इससे भी ज्यादा संख्या में वहां जाइए। जो भी होटल में 5 स्टार 7 स्टार में वो मीटिंग कर रहे हैं, वहां जाके उसके सामने खड़े होइए, पूछिए हिसाब हमारे पैसों का। आप पूछेंगे हिसाब अपने खुद के पैसे का। मेरा भविष्य कोई और डिसाइड कर रहा है और मेरे पैसे पे कोई सांप बन के बैठा है। हम चीटी काटेंगे नहीं? छोटी चीटी काट तो सकती है ना? हाँ क्या ना? तो वो बन के हमें वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करना है। उनके जो ऊंचे स्थान है वहां से उनको नीचे बुलाना है, उनको सवाल पूछने हैं। और अब हम पूरे भारत में दौरा करके लोगों में ये प्रेरणा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको विनती कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमें आश्वासन मिला है, ये बात भी सही है कि ऊपर कुछ काम हो रहा है। मैं उनके संपर्क में आदरणीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से हूं, लेकिन जो स्पीड से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और हमारे पेंशनर्स हर महीने में 6,000 लोग गुजर रहे हैं, हर 1 महीने में 6,000 लोग मर रहे हैं। हम चाहते हैं निर्णय इस संसदीय क्षेत्र में, इस संसद के इस सत्र में हो, जो 18 जुलाई से शुरू होगा और करीब करीब 14 अगस्त तक चलेगा या 18 अगस्त तक चलेगा।